तो आज हमें कुछ नया करने का मन कर रहा है, बस ऐसे ही, हाँ अलग। कुछ अलग ही करते हैं। क्या? सब लोग सोचते होंगे कि हम लोग ज्ञान देते हैं, बहुत ज्ञान बट देते ऐसा हैं। है नहीं। नहीं, ज्ञान तो हम देते हैं, हम पर ये ज्ञान आता कहाँ से? हम ज्ञान नहीं देते। ये भी बात सच है। पहली बात तो ये है कि हम ज्ञान नहीं देते, जो मैं मानता ऐसा हूँ। दिखता है कि हम ज्ञान हाँ, देते हैं। हम लोग कोई एक विषय ले लेते हैं, जिस विषय पर हम लोग ने जो अनुभव किया है उस अनुभव को साझा करते हैं। साझा मतलब? और मतलब हम अपना अनुभव आपको बताते हैं, आप अपना चलो, अनुभव एक हमें आइडिया आ बताते रहा है। ये जो हुआ ना अभी, साझा मतलब, इससे मुझे एक आइडिया आया। आपने मुझे हिंदी सिखाई, मैं आपको इंग्लिश सिखाती हूँ, है ना? तो आज इसी पर बात करते हैं या इसी को देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने कोई प्लानिंग नहीं की। हम किसी भी पॉडकास्ट में कोई प्लानिंग करते हैं क्या? नहीं। हम क्या करते हैं पॉडकास्ट के पहले? हमारा प्रोसेस क्या है? हम जब कोई भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं तो उस रिकॉर्ड करने से पहले हम बस सोचते हैं कि हम हमको बस बोलते हैं कि ये टॉपिक किस होगा। किस विषय पर करना है, और उस उसके बाद विषय पर हम बोलते हैं टिप दो। लिटरली हम हाँ। बोलते हैं टिप दो। अगर कोई ये सोचे कि हम उस विषय की स्टडी कर रहे होंगे, हम उस विषय के बारे में अलग अलग लोगों को सुन रहे होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। हम अपने और हमारे जो लाइफ में जो हाँ, सुनते हैं वो सुनते हैं। बस हम अपने जीवन हम की अपना सुनते जीवन जीते हैं, और उस जीवन से जो चीजें हम अनुभव करते हैं उसको पॉडकास्ट के माध्यम से। तो चलो इस इंटरव्यू बना दें, इसको एक इंटरव्यू बना देते हैं। अच्छा, इंटरव्यू को बनाने से पहले मैं थोड़ा आज ऐसे ही पूछता हूँ पूछो तो। इंटरव्यू कि तो वही रोज हुआ के ना। रोज तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हे भगवान, आज आपने सुबह से क्या क्या चलाया है? चलाया है मतलब आप आज आपने अपने जीवन में क्या क्या किया है? आज सुबह से आपने क्या क्या किया है? कुछ जरा बताओ, आपने क्या क्या किया? जबरदस्ती मसाला लूटने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह मैं उठी 7 बजे के आसपास। एक्चुअली मैं उठी 4 बजे के आसपास। फिर मैंने बैठकर मेडिटेट किया, और बहुत ऑसम, बहुत अलग लेवल का मेडिटेशन हुआ। मज़ा आ गया। और फिर मैं सो गई क्योंकि अब 5 बजे कोई क्या करेगा? मतलब करने के लिए इंसान बहुत कुछ कर सकता है। मैं सो गई। आप बताते जाओ, अब करने के लिए क्या कर सकता है। दर्शक समझ रहे हैं कि आप 5 बजे मेडिटेट करके सो रहे हो, तो अब उसको बैकग्राउंड देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ऐसे ही बताओ ना। तो मैं सो गई, फिर मैं उठी 7 बजे के आसपास। फिर मैंने आपके साथ योगा क्लास किया, जिसमें हमने कुछ किया आज खास, हल्का फुल्का योगा क्लास किया। हाँ, उसके बाद हल्का फुल्का क्लास किया। फिर मैंने थोड़ी देर मेडिटेट किया। कभी कभी ना मैं दिन में छोटे बहुत बार, देखो मेडिटेशन, अब देखो फिर ज्ञान लग रहा है बोलने के तरीके से, अब क्या करें। चलो मेडिटेट किया थोड़ी देर, 5-7 मिनट। उसके बाद मैंने थोड़ा अपना देखा कि आज मुझे दिन में क्या क्या करना था। तो मैंने देखा कि आपको आना था, और मैंने सोचा कि आपके पास कम टाइम होगा। मैंने खाना बना लिया, क्योंकि फिर आप जब आओगे तो हम रिकॉर्डिंग करते। अच्छा, आप ये तो पूरी दिनचर्या की और बातें चल रही तो थी, दिनचर्या ही चल रही थी, और मैं क्या और बताऊं आप उसमें सोच रहे थे थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे, बट आपने हम दिया नहीं नहीं। दिया। बट आपने हमने दिया नहीं नहीं, दिया। आपने दिया नहीं। वो अच्छी बात है, धीरे धीरे दर्शकों को पता चल रहा है कि आपका फेवरेट क्या है। ज्ञान देना नहीं आपने कहा मैं मेडिटेट किया, फिर थोड़ा सोया, फिर मेडिटेट किया, तो वो लोगों को पता चल रहा है कि वो क्या हो सकता है, वो सुन रहे होंगे। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो सुबह से लेके अभी तक जो काम किया, उस काम में कोई ऐसा काम किया जो करने का मन ना था? लिटरली ईमानदारी से मन नहीं था, लेकिन हमने कर दिया इस काम को। नहीं ऐसा। हाँ, मुझे खिचड़ी नहीं खानी थी आज, बट यस, मुझे ये जानना था, क्योंकि मेरे आते आते ही आपने कहा था ये बात। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे खिचड़ी नहीं खानी थी। असली बात ये है कि मुझे अब ज्ञान देना है खिचड़ी पे। असली बात ये है कि मुझे
येलो खिचड़ी में ग्रीन खिचड़ी, ग्रीन मूंग मिलाकर वाली खिचड़ी नहीं खानी थी। पर मेरे पास मूंग दाल कम थी और मूंग दाल मंगवाने का भाव नहीं था, तो बट नॉट रियली, पता है मतलब देखो ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो आपने बात कही, अब फिर से ज्ञान लगेगा यार। आप ज्ञान एक्चुअली दे रहे हो, वो वास्तविकता ही बताना था कि मुझे खिचड़ी नहीं खानी थी, लेकिन हमने खा लिया। नहीं है, वो पूरी बात सच नहीं है। क्योंकि मुझे खिचड़ी ही खानी थी, बट मुझे सिर्फ येलो दाल एंड चावल की खिचड़ी खानी थी, बट क्योंकि मेरे पास येलो दाल कम थी तो मैंने ग्रीन दाल डाल दी। बट ये जो आपने पूछा ना, ऐसा कोई काम था जो आपको नहीं करना था और आपको करना पड़ा, ये ना मेरे जीवन में 10-15 सेकंड के लिए आता है। ये ऐसे नहीं आता कि मुझे नहीं करना था, मैंने उसके ऊपर सोचा। जब मैंने उसको वो 10 सेकंड में डिसीजन, 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा मैं बोली, वो 1 सेकंड में जब मैंने डिसीजन ले लिया, तो फ्रॉम दैट मोमेंट टिल दिस मोमेंट मैंने तो वो खिचड़ी खाई भी। ये थॉट मेरे पास पहली बार आया क्योंकि आपने पूछा। अगर आप ये पूछते नहीं तो मेरे पास ये आता भी नहीं। तो देखो हम लोग जो अवेयरनेस का, इसीलिए हमने ये बात पूछा है। कहीं ना कहीं जो लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, बोल के फिर इसीलिए घुसा देते, जो लोग हमारा अवेयरनेस की सीरीज सुनते हैं, उनको लगता होगा ये ऐसे ही ज्ञान देते ज्ञान बाबा हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक चीज़ क्लैरिटी आई, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है लोगों के जीवन में। हमें ये करना नहीं था यार, हमने कर दिया। वो पूरे दिन रोते रहते हैं, क्योंकि वो आपने जो चीज़ें बताई ना, यही उसकी ब्यूटी है कि हमने 10 से 15 सेकंड में हमारे 15 सेकंड बहुत ज़्यादा हो गया। चलो मैं 10 सेकंड ही कहता हूँ, ऑन स्पॉट वो आया, अपोजिशन था, वो एक एक्सेप्टेंस में क्रिएट हो गया और वो चीजें एक ब्यूटी में। देखो सिंपल बात है, मेरे पास आधा घंटा है खाना बनाने के लिए। अब मूंग दाल या लेने जाऊं या उसका वेट करूं, उसके 15 मिनट में कहाँ से निकालूं, वो मेरे पास नहीं है। और वो सब करने के झंझट पालने का भी मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि या तो तुम कम खिचड़ी बनाओ, या तुम कुछ और बनाओ, या तुम उसमें थोड़ी सी। और मैंने तो बड़ा, पता है जब मैंने वो हरी वाली डाली भी ना, तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा आया ऐसे कि यार मज़ा नहीं आता ये हरी वाली। तो मैंने बोला देख 70% तो येलो ही है ना, 30% ही हरी है। दूसरा मैंने क्या किया, जब मैं उस दाल को धो रही थी, तो एक्चुअली ये मैंने अपने मन को मनाने के लिए नहीं किया। जब धोते धोते मैंने उसको अपने हाथ में देखा ना, मैंने देखा यार कितना सुंदर लग रहा है, 3 कलर दिख रहा है। फिर मुझे एक्चुअली, इसलिए मैंने बोला कि जब तक आपने इस पॉइंट पर पूछा नहीं ना, ऐसा कुछ था नहीं जो मुझे नहीं करना था और मैंने किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये रिकॉर्ड करना था। मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, आपको पता है ये बात। आप तो सो लिए, मैंने तो सोया भी नहीं, मैं तो वॉक कर रही थी। बट ये जो कुछ नहीं करना था पर करना पड़ा वाला भाव कम आता है लाइफ में। यही अब फिर से ज्ञानबाजी हो गई। नो 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 नो। चलो अब अपनी दिनचर्या बताओ आप। हमारी जो दिनचर्या थी उसमें मैं कल अपने मित्रों के साथ था। मैं 2 दिनों से अपने मित्रों के साथ हूँ, और जो एक कहते हैं ना कि अनुशासित दिनचर्या, और उसका विपरीत होता है अननुशासित। मतलब फुल जो है ना दिनचर्या को गटर कर दो, तो मेरा भाड़ में गई दिनचर्या, भाड़ में गई। तो मेरी 2 दिनों से रूटीन, हमारे कुछ 1-2 लोग बाहर से भी दोस्त आ गए थे, तो हमारी रूटीन बिल्कुल भाड़ में चल गई थी। जनरल हम जो खाना खाते, कोई रूटीन नहीं था। कल हमने 11:30 बजे रात का डिनर किया। कुछ 1:30 बजे मुझे याद है, क्योंकि 1:30 बजे जब मैं उठा था तो मैंने देखा कि 1:30 बज रहे हैं, और उसके 1:30 बजे के बाद आप सोए। 1:30 बजे के बाद तभी बातें चल रही थी। मेरी नींद कब आई ये मुझे नहीं पता। बात करते करते ही हम सो गए। सुबह अब मैं इतनी लेट सो रहा था, इसलिए मैंने अलार्म भी लगा रखा था सुबह का, क्योंकि हमारी क्लासेस होती है। सुबह हमने 4:30, वही 4:40 के आसपास जगा था। फिर मैं बस फ्रेश हुआ और क्लास देने लगा। फिर हमने क्लास दिया, और आज उसके बाद हमने क्लास देने के बाद फिर थोड़ा सा, हमारा एक मित्र जाने वाला था, उसको मैंने स्टेशन ड्रॉप किया। ड्रॉप करके फिर मैं आया। फिर मैं कुछ सुन रहा था, सुनते सुनते मैंने तो रात को कम सोया था, तो मुझे नींद भी आ गई, तो मैं हल्का सो भी लिया उसी में। फिर आपके साथ हमने खिचड़ी खाई, और अभी मल्टी कलर्ड खिचड़ी। कैसी थी? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो। और नमक कम। हाँ, नमक थोड़ा
कम नहीं, मुझे, मैं एक्चुअली कम ही खाता हूँ तो मुझे मेरे तो लिए ठीक तो, लगा। हाँ मुझे भी अच्छा लगा। और वो गरम गरम खिचड़ी उसमें घी डाल करके इतना मस्त लग रहा था। उफ, आलू की सब्जी के हाँ साथ। वो ऑर्गेनिक घी थी, वो भी एक अलग टेस्ट दे रही थी। आलू की सब्जी थी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद हम लोग फिर अपना काम कर रहे हैं, अपना जो भी काम है। तो अल्टीमेटली हमारी जो 2 दिनों की दिनचर्या थी उसका आज की दिनचर्या पर असर दिख रहा है। हाँ बट ये तो लाइफ का ये एक तो पार्ट होगा, है। बट इसमें एक्सेप्टेंस जब आ जाती है कि हाँ ठीक है, तो कल मैं तो लेट सोया तो मुझे थोड़ी तो नींद आएगी, मैं आज थोड़ा तो थका हुआ फील करूँगा, ये भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस से आती है। बट ये जो आपने बोला ना कि मैंने अपनी दिनचर्या 2 दिन के लिए भाड़ में गई, फिर भी मैं आज 4:30 बजे उठा, ये आप क्यों कर पाए? इसलिए कर पाए क्योंकि आपने अपने आप को वैसा बनाया है। हाँ। कैसा? हमारा सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हमारी जो रेगुलर दिनचर्या है, उस दिनचर्या के कारण हमारे अंदर नेचुरली जो है ना, वो थकान होना, थोड़ा सा हैक्टिक शेड्यूल हो जाने पर अपने आप को घबरा देना, ये सारी चीज़ें कम होती है। स्टेबिलिटी आ गई। हाँ, एक अलग लेवल की स्टेबिलिटी है। अब देखो, कल रात की तो मैंने बात की कि कुछ 2-2:30 बजे सो गया। सैटरडे की नाइट तो हमने फुल नाइट 4 बजे तक तो पूरा बैठकर बातें कर रहे थे, हमने लेटा भी नहीं था। कल तो हम लेट गए थे, 1:30 बजे के बाद जब हम आए तो लेट गए, और इसीलिए बात करते करते नींद भी आ गई। और सैटरडे की नाइट तो हमने फुल नाइट बस बैठ करके बातें करते रहे। हमने तो कुछ 2 बजे रात को हमने चाय बनाई पीने के लिए, थोड़ा कुछ चलो गर्म हो जाए, तो थोड़ा चाय और नमकीन लेकर के हम 2 बजे रात को बैठे थे और फिर बातें चल रही थी। और अलग अलग पुरानी बातें, वो बचपन की यादें, और उस पर अलग अलग ठहाके लग रहे थे, बिल्कुल बकवास की बातें चल रही थी। और मैंने उसको शब्दों में कह दिया कि वो एक बकवास की बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम जीवन में अनुभव करते हैं ना, वो भी एक हमारे लाइफ को ना, एक नहीं कहते कि एक बूस्टर मिल जाता है। वो 4 बजे तक जगना जो है ना, वो, और मित्रों के साथ बैठना, बकवास करना, वो भी एक अलग फील देता है। और उससे भी जीवन में एक अलग आनंद, एक अलग खालीपन आ जाता है, जो हम एपिसोड में खाली हो जाते हो। आप खाली हो जाते हो। तो बहुत सुंदर। बहुत अल्टीमेटली जो दिनचर्या थी जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया, वो दिनचर्या कोई स्पेशल नहीं थी, बट उस दिनचर्या में जो ब्यूटी है, जो हमारी एक्सेप्टेंस के द्वारा क्रिएट होती है। वो स्पेशल कुछ नहीं होता है लाइफ में, हम स्पेशल बनाते हैं। कुछ क्या स्पेशल होता है? किस चीज़ को आप स्पेशल बोलोगे? जनरली एक, जैसे आज हमने 19 तारीख को मेरा जन्मदिन था, आप आए थे, मेरे एक और दोस्त, 2 और दोस्त, हम लोग 4 जन साथ में थे। मुझे बहुत लोग पूछते तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया या कैसे मनाओगे। मैंने सालों से अपना जन्मदिन मनाया नहीं है, बट जस्ट उस दिन समय बिताना साथ में। और हमने तो एक्चुअली काम किया था उस दिन, हैवी काम किया, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन चला था। पर तो स्पेशल क्या है? जन्मदिन स्पेशल है क्या? स्पेशल क्या है? रोज ही तो स्पेशल है ना। अगर हम चाहें तो अपने हर दिन को स्पेशल बना सकते तो हैं। मैं तो कह रही थी उस दिन किसी को सुबह कि यार तुम ऐसे ही मानो कि रोज ही मेरा तो जन्मदिन है। आज जब हम पूरे दिन गुजार लेते हैं और शाम को कहते हैं यार आज दिन मजा नहीं आया, वो बड़ी क्या है? और बात इसके लिए तो मैं एक बार कहूंगा कि हम लोगों ने शायद एक, अरे यार वो डिलीट acceptance- हो गया, मजा नहीं आ रहा। नहीं, एक्सेप्टेंस पर हमने एक पॉडकास्ट बनाई आप हर थी, पॉडकास्ट में कहते हो हमने एक्सेप्टेंस पे पॉडकास्ट बनाई है, मान लो कि हमने बनाई है। और वो बहुत, अगर उसको लोग सुने तो वो अपने आप में एक बहुत ऑसम पॉडकास्ट है, बहुत बढ़िया है। देखो मैं तो ये भी कहूँगी, इवन दो ये हमारे पॉडकास्ट है और मैं चाहूँगी कि उसके व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आए, बट ट्रूथ बी टोल्ड, अगर आप कोई भी एक, और ये एक बात तो मैं अपने सालों से जो मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ उसमें कहती हुई आई हूँ, तुम प्लीज़ मेरे सारे पॉडकास्ट मत सुनो, तुम जो भी सुनो उसको अपनाओ। अगर 10 मिनट भी सुनो उसको ही अपना लोगे तो आप में ज़्यादा बड़ा चेंज आएगा वर्सेस वो इंसान
जो हर पॉडकास्ट सुन लेगा पर एक बात भी देखो अपनाएगा आपने नहीं। ये बात जबकि मैं तो चाहती हूँ कि कब प्लीज हमारे व्यूज बढ़े। कब से इस बात को मतलब कह रही हूँ मैं कह सालों रहे से। हो और कब से इस बात को अनुभव कर रहे हो और कब से इस बात को बता रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है, लालची विचारधारा हम कहेंगे कि हमारे हर पॉडकास्ट के अच्छे व्यूज हो, नहीं, लालची लेकिन विचारधारा भी नहीं है, नहीं ये है, भी मतलब है कि हमने यार कहने के लिए कह दिया, नहीं है लेकिन भी। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप जितना ही सुनो उसको ग्रहण करो। उसको ग्रहण करो। और ग्रहण मतलब ये नहीं कि उसको हमने उसने बस सुन बोला के है, एक्सेप्ट उसको आप अपने जीवन अपने में लाइफ try स्टाइल करो। में हाँ एक्सपेरिमेंट करके कि देखो। अगर हमने एक्सेप्टेंस पे पॉडकास्ट सुना है तो आज अपने जीवन के बारे में एक नई बात तो एक्सेप्ट करो जिसको आपने आज तक एक्सेप्ट नहीं की है। बहुत उसका सुंदर। क्या होगा मुझे नहीं पता, वो मैं कैसे वो बताऊं। आप ही देख लेना ना, वो आप ही देखना ना कि कितना। आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो तो क्या होता है। और ये ब्यूटी है ना जो काम हम कर रहे हैं उसकी, कि हम आपको दावा करके दे रहे हैं कि आप कुछ भी ट्रूली ट्राई करोगे तो आपके लाइफ में बेनिफिट आएगा ही आएगा। बिल्कुल। ये कोई डॉक्टर ये बात नहीं कह सकता, और ये बात कह पाना अपने में एक सौभाग्य है ना। सौभाग्य का और कोई दूसरा शब्द बताओ बढ़िया सा, इतना हैवी नहीं। सौभाग्य बड़ा हैवी, कभी कभी हम जब पॉडकास्ट करते हैं मुझे लगता है हम बड़े हैवी वर्ड यूज करते हैं, बट मुझे हल्के वर्ड्स आते नहीं हैं। ये एक सौभाग्य है या ये उनके, आप इतने लकी हो कि ऐसे वर्ड को सुन पा रहे हो, वर्ड को, ऐसे वर्ड्स को जो हमारे शब्द हैं। हाँ। ये शब्द जो हम कह रहे हैं एक्चुअली ये कोई ज्ञान के शब्द नहीं है, तो हमारे एक्सपीरियंस से। नहीं, मैं तो कह रही हूँ हमारा सौभाग्य, हम लकी हैं कि हम तो ऐसा दावा कर सकते हैं। हम तो बहुत लकी हैं रियली। हाँ, इस पर क्षेत्र थोड़ी में बात कर। बहुत लकी हैं, क्योंकि देखो अभी जो हमने चर्चाएं की, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा अपने लकी होने का, कि जो अभी हम कह रहे हैं, जो अभी आपने कहा कि केवल सुनो मत, करो इस चीज़ को करो और देखो। मेरे दादाजी किसान थे और उनको जब भी टाइम मिलता था ना तो वो ना रामचरितमानस पढ़ा करते थे, और इसी कारण से बचपन से उन्होंने हमें भी थोड़ा पढ़ाना सिखाया, हमारी भी थोड़ी रुचि हो गई। और उसमें एक लाइन जब मैं पढ़ता था, रामचरितमानस राम जी के चरित्र का, अच्छा। हाँ, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। रामायण अलग है जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, और रामचरितमानस अलग है जो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन जिन्होंने दोनों में राम के चरित्र का वर्णन है। एक्चुअली रामचरितमानस बहुत पॉपुलर है, मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं। ये सब नहीं सुना ना, हाँ, इसलिए मैं but, पूछ रही हूँ। हो सकता है मेरे जैसे भी दो चार अज्ञानी हो इस दुनिया कोई बात नहीं। तो उसमें एक लाइन, उसी की एक लाइन मैं बता रहा हूँ कि मेरा बड़ा सौभाग्य था। मैं 4वीं-5वीं क्लास से था ना, तो उसमें एक लाइन आती थी कि पढ़हि सुनहि अनुमोदन करहि, और अगला लाइन था तेगो पद भव निधि उच्चरहि। तो हम अगले लाइन की चर्चा नहीं कर पाते, बस इतने ही शब्द की चर्चा करते हैं कि जो पढ़ते हैं और जो सुनते हैं ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जो इसका अनुमोदन करते हैं, अनुमोदन करने का मतलब होता है जो इसका अनुसरण करते हैं, जो इसको फॉलो करते हैं। और आज उसी विषय की तो हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इतने लकी हैं कि आपको बचपन से ये मिल गया था, कि हमें बचपन से ये चीजें मिली। और फिर सौभाग्य की बात बताऊं, जब हम योग में आए, एमए में, जब हमने थोड़ा शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया, थोड़ा वेद, थोड़ा दर्शन शास्त्र के ग्रंथों को, थोड़ा उपनिषदों को, तो उसमें हमें 2 शब्द की एक पंक्ति मिली कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। बहुत ज्ञान की चर्चाएं होती है, बहुत अलग अलग हम ही करते हैं, चर्चाएं, बहुत अलग अलग लेवल पर वेदों की, उपनिषदों की। हाँ, इसमें ये कहा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक शब्द चलता रहता है कि आचारहीनं न पुनन्ति वेदा, कि जो आचरण से हीन है। आपने वेद की इतनी बातें पढ़ ली है, आपके आचरण में कितनी बातें। और ये जो शब्द है ना, ये मेरे दिमाग में एक बैकग्राउंड में चलती रहती है हमेशा, कि आपके आचरण में कितनी बातें हैं। और इसीलिए शायद हम ये कह पा रहे हैं कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं, हम इतना दावा कर पा रहे हैं लाइफ के बारे में, क्योंकि वो चीजें जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो हमारे बैकग्राउंड में चलती रहती है, वो
हम जितनी ही चीजें पढ़ते हैं ना उसको हमारे आचरण में डालने के लिए वो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव एलिमेंट का काम करती है। देखिए आपके पास तो ये सारे बैकग्राउंड है, मेरे पास नन ऑफ दीज बैकग्राउंड्स हैं। मेरा तो अगर मैं बात कहूँ मेरे आचरण में चीज़ें कहाँ से आई, वो तो एक बड़े नेगेटिव एंगल से आई। कैसे आपको पता है? आप थोड़ा सा उसको खोल दो। मेरा बचपन से ये मानना था, और आप सोचो कि ये सुनने में नेगेटिव लगेगा बट मेरे लाइफ पर इसने बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। बचपन से कोई मुझे कुछ कहता था ना, मैं कहती थी यार मैं इसकी बात ऐसे ही कैसे मान लूँ, फेस वैल्यू पे इसकी बात कैसे मान लूँ। जब तक मैंने ट्राई नहीं किया तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बात सच है या नहीं है। मैं इस चक्कर में सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ। तो आपने तो भाई आपके दादाजी ने आपको ये पढ़ाया, आपने ये पढ़ा, आप कहने का ये जो कहानी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये एक जो दिमाग में होता है ना कि ये इस टाइप के फैमिली से आता है या आती है इसलिए इसके पास ये ऐसा है। नहीं हो सकता। मैं आपको कह रही हूँ 5, 6, 7 साल, शायद 7 साल के पहले मुझे ये हिंदुइज्म के बारे में 7-8 साल पहले कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता। मुझे हार्डली किसी रिलीजन के बारे में कुछ भी पता था। मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में गई थी तो मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था। मैं कोई रिलीजन फॉलो नहीं करती थी और अभी भी मैं कोई रिलीजन फॉलो नहीं करती, बट एक तरीके से मैं सारे रिलीजन फॉलो करती हूँ क्योंकि अल्टीमेटली हर रिलीजन में एक ही बात कही गई है। वो सब में अभी हम नहीं जाएंगे। नहीं। बट कहने का तात्पर्य मैं कोई भी चीज़ इसलिए ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे कैसे पता, मैं तो क्यों मानूं? मेरा एंट्री इनटू द सेम आइडिया कि खुद इसको पहले अनुभव करो बड़े रिबेलियस तरीके से आया कि भाई मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तुम चाहे कोई भी हो, तुम चाहे मेरे टीचर हो, मेरे मम्मी हो, मेरे पापा हो, मैं कैसे मान लूँ जब तक वो मेरे अनुभव में नहीं है। तो आप सोचते हो कि बच्चा ये तो एक खुराफाती बच्चे की निशानी हुई ना, तो बच्चा खुराफाती है, बच्चा बात नहीं मानता, इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो अब देखो हम दोनों लोगों ने अपने ऑपोजिट अपब्रिंगिंग, हम दोनों लोगों ने जो बातचीत किया इससे भी एक अच्छी चीज क्रिएट होकर के और बाहर आई क्या कि हमने यहाँ तक की यात्रा एक अलग पाथ से किया है। हाँ, और आपने यहाँ तक की यात्रा एक अलग पाथ से किया है। अभी आपने कहा कि जो हमारी बात को सुनो, उस सुनी हुई बातों का अनुसरण करो, फॉलो करो, जितना ही सुनो। और हमने ही उदाहरण दे दिया कि बिल्कुल फॉलो मत करो, कुछ और ही ट्राई कर लो ना। तो हमने इसमें जो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट की, जो हमने अवेयरनेस के पॉडकास्ट में बात किया है कि जो डिफिकल्टी जो आपको दिखती है, जो आपके लिए प्रॉब्लम दिखती है, वो अगर आप अवेयर हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। तो निश्चित रूप से इसके उदाहरण तो हम दोनों बैठे हैं, इसका उदाहरण तो हम दोनों बैठे हैं। निश्चित रूप से हमने आपस में जो लाइफ की चर्चा की वो निश्चित रूप से इस दोनों बात का उदाहरण हो गया। हाँ, मतलब हम तो ये कह ही रहे हैं कि भाई हम कुछ भी कहीं से पढ़कर नहीं बता रहे। ऐसा अगेन मैं जैसे मैंने कहा ना कि क्योंकि मेरा वो एटीट्यूड था, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली हमने 2 अलग अलग लाइफ्स जी हैं तो मैं तो अपनी ही बात कर सकती हूँ। मेरा ये एटीट्यूड था ना कि मैं कुछ भी खुद ट्राई किए बिना कैसे मानूं। लेकिन आपके उसी अंदर का एक्सटेंशन मेरे पास ये है कि मैं कुछ भी ट्राई किए बिना किसी और को कैसे बताऊं। ये ना ये फ्लिप साइड है कॉइन का। इसलिए मैं बड़े दावे के साथ कहती हूँ कि मैंने आज तक एक भी बात पब्लिकली ऐसी नहीं बोली है जो मैंने पहले ट्राई नहीं की है, एक भी। और आप सुनोगे घंटों के मेरे पॉडकास्ट हैं इंटरनेट पर, घंटों के, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें से कुछ चीज़ें मैंने पढ़ने के कारण जीवन, अब कैसे जानोगे ना, कोई तो सोर्स होगा। वो कोई सोर्स मेरा योगा टीचर जो आप हो सकते हो, कभी सोर्स कोई स्वामी जी हो सकते हैं इंटरनेट पे, टीवी पे, कोई बच्चा हो सकता है, कभी कोई किताब हो सकती है, कभी नेचर हो सकता है। अल्टीमेट कहने का मतलब उसको इसीलिए बोला है क्योंकि मैंने उसको जिया है, वरना मैंने नहीं। हाँ, अल्टीमेटली यही हमारे कहने का मतलब है कि हम कोई वो नहीं है कि इधर से नॉलेज को कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, इधर से इंफॉर्मेशन कॉपी किया। नहीं है, यस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये RI है, रियल इंटेलिजेंस। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि आप लोग भी AI मत बनो, RI बनो। हमारे पॉडकास्ट भी सुनो
तो RI की तरह हाँ, सुनो, AI की तरह नहीं। और बाकी इसको हम ये बांटो भी ना, हाँ किसी को शेयर भी करो। देखो हमें तो वही अच्छा है कि आप शेयर करो, हमें तो सब चाहिए, हमें लाइक्स चाहिए, हमें फॉलोअर्स चाहिए, हमें कमेंट्स चाहिए, पर फेक नहीं चाहिए, बेकार के नहीं चाहिए कि आपने बस शेयर कर दिया, शेयर कर दिया, शेयर कर दिया। नहीं, आप सुनो, आपने कुछ उसमें से ग्रहण किया तो ही आप शेयर करो, पर आपने ग्रहण किया तो जरूर शेयर करो, जरूर शेयर करो। और हमारे साथ भी शेयर करो कि लिखो कि आपने क्या ग्रहण किया और वो ग्रहण हाँ। करने से आपको क्या मिला, क्योंकि हमारा तो यही, आपके लिए तो वो एक लाइफ लर्निंग होगी, पर आपका और मेरा, अभिषेक का और चेतना का तो यही काम है। तो निश्चित रूप हमें से बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत मोटिवेशन भी feedback मिलेगा। हाँ कि अच्छा, क्योंकि आपने अपने साथ और अपने क्लाइंट्स के साथ ट्राई किया होगा, मैंने अपने साथ नहीं, अब आप इतने सारे लोग जब ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे, तो हमें एक ही चीज़ को ट्राई करने से अलग अलग इंसान के जीवन में क्या आता है वो भी देखने मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, आपके लाइक, तो आपके कमेंट, सब चाहिए आपके हमें, फीडबैक, सबका इंतजार है। तो इसलिए आप लाइक भी करो, कमेंट भी करो, पहले ट्राई करो, और शेयर भी करो, बट पहले ट्राई करो। बट सबसे पहले ट्राई करो। ओके, थैंक यू। ओके, बाय।